अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर हुसैन और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। इस चैनल पर हम इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज पर, जो मोमिन और अल्लाह के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता है। तो दोस्तों, नमाज पे मज़ीद गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाफिज अकरम हादी अत्तारी। अकरम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई। अकरम भाई, हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करो। मेरा नाम अकरम हादी अत्तारी है और मैं जो मेरी बुनियादी तालीम है, जो मैं हाफिज़ कुरान बना हूँ, वो अपने गांव के मदरसे मस्जिद फैज़ान अत्तार में बना हुआ हूँ और मैं दुनियावी तालीम में मेरी मैट्रिक क्लियर है। माशाल्लाह, अभी मैंने सुना है और मैंने देखा भी है आपको जाते हुए। आप आलिम का भी कोर्स कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा बता दो कि आप कौन से दर्जे में हो, क्या है, और सारा हमारे नाज़रीन को बता दो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आलिम कोर्स भी कर रहा हूँ और मैं आलिम कोर्स के 4th ईयर यानी चौथे साल का तालिब इल्म हूँ और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना घोटकी में ज़ेर तालीम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकरम भाई, जैसे आपको पता है आज का मेरा टॉपिक है नमाज पे, जी। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि नमाज की शराइत क्या है। नमाज की जो शराइत है अज़हर भाई, वो नमाज की 6 शराइत है। तहारत, सितर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। माशाल्लाह। तो एक मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है और पढ़नी भी चाहिए। तो नमाज के लिए अजान की शर्त लाज़मी। अगर एक फर्ज को एक मुसलमान भाई घर में नमाज पढ़ रहा है या कोई अपनी फसल में घूम रहा है, उधर पढ़ रहा है, मस्जिद नज़दीक नहीं है, या कोई इमरजेंसी में कहीं नमाज पढ़ रहा है, तो क्या उसको अजान देना वाजिब है? नमाज के लिए अजान ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसको अजान देना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मस्जिद में पढ़ रहा है तो फिर मस्जिद में लोगों को जमा करने के लिए अजान दी जाती है। यानी मस्जिद में अजान देने का मकसद लोगों को नमाज के लिए जमा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज का वक्त हो तो अजान दो ताकि लोग साथ जमा होकर एक साथ नमाज पढ़ें। तो उसका कुरान और हदीस में कोई रोशनी डाले, कोई रेफरेंस? अल्लाह पाक पारा 28 सूरतुल जुमा में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति, ए ईमान वालों, जब अजान दी जाए नमाज जुमा के लिए तो अपने सब काम काज को छोड़कर मस्जिद की तरफ और नमाज की तरफ दौड़ो। तो इससे साबित हुआ कि अजान देना ये कुरान से भी साबित है, नमाज से पहले। माशाल्लाह। तो इसका मतलब अजान देना एक अफजल काम है। जी। अकरम भाई, नमाज क्या है और उसका कुरान हदीस पे कोई जिक्र? ये अज़हर भाई, नमाज सिर्फ चंद रकातों का नाम नहीं, ना ये कि ये सिर्फ क़ियाम है, रुकू है, सुजूद है। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है, जब बंदा सारी दुनिया के शोर शराबे से निकल कर रब ताला की बारगाह में खड़ा हो जाता है। कुरान और हदीस से कोई रेफरेंस? जी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में पारा 21 में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो। माशाल्लाह। तो आपने सुना नाज़रीन, नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है। जब इंसान सारी दुनिया के शोर शराबे काम का छोड़ के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तो सोचे वो कौन सा लम्हा होगा, कैसा लम्हा होगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, आमीन। लेकिन अकरम भाई, एक सवाल है, हम नमाज को पढ़ते हैं, क्या हम नमाज के हकूक पूरे कर पाते हैं? अज़हर भाई, होता ऐसे है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसका दिल कहीं और होता है। यानी जब वो रुकू करता है तो उसका दिल बाजारों में घूम रहा होता है, जब सजदा करता है तो दुनिया के मसलों में मशगूल होता है। अज़हर भाई, नमाज है वो अल्फाज से नहीं, दिल से पढ़ी जाती है नमाज। अगर किसी का जहन, जैसे आप बिल्कुल ही आजकल हमारे साथ भी हो जाता है, कारोबार है या और भी कोई होते हैं, नमाज में खड़े होते हैं, जहन हमारा भी बाहर चला जाता है, तो हम किस तरीके से ना इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, नमाज में अपना ध्यान सही नमूने से लगा सकते हैं? देखिए अज़हर भाई, शैतान आपको वर्गलाएगा, जरूर वर्गलाएगा। शैतान को आप अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें। शैतान आपको वर्गलाएगा, आपको नमाज में मजा ना आए तब भी आप नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाज। अगर आपको नमाज में दिल नहीं लग रहा तब भी आप नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक दिन ऐसा आएगा नमाज के नूर की बरकत से आपको नमाज में दिल लगने लग जाएगा। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने भी पढ़ा था। आपका दिल लगे ना लगे, आपको नमाज पढ़नी है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, क्योंकि हमें शैतान के खिलाफ लड़ना है, तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा नमाज के नूर से हमारा नमाज में दिल भी लगेगा
اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اکرم میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کس وقت اپنے رب پاک کے نزدیک ترین ہوتا ہے؟ اظہر بھائی اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سجدے میں ہو تو باکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ مفسرین کرام اس حدیث پاک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر وقت اللہ عز و جل اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنے گناہوں کی غفلت کے سبب اپنے رب تعالی سے دور رہتا ہے، لیکن جب وہ بندہ سجدے میں آتا ہے تو اسے اللہ عز و جل کا ایک خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پر سب سے نزدیک ترین ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر بھائی اس کی میں مزید وضاحت کرتے چلوں کہ جب ہم سجدے میں پیشانی رکھتے ہیں تو صرف پیشانی نہیں رکھتے بلکہ یہ غرور و تکبر کے توڑنے کا نام ہے۔ جب ہم پیشانی رکھتے ہیں تو بندہ گویا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ عز و جل تو سب سے بڑا ہے اور میں سب سے کمزور ہوں، میں کمتر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر زندگی میں کسی کو تنگی ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، رزق میں برکت نہیں، کیا ہم نماز سے مدد لے سکتے ہیں؟ اظہر بھائی دیکھیں زندگی میں پریشانیاں ہیں، دل بھرا ہوا ہے، زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، جب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جب ہم قرآن اور صبر سے مدد چاہیں گے، نماز سے مدد چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا جب ہم 5 وقت نماز باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں بے روزگاری، ہماری تنگی، ہماری بیماریاں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے حافظ اکرم عادی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے بے شک مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اکرم بھائی نماز کیسی عبادت ہے؟ اظہر بھائی نماز وہ واحد عبادت ہے جو آسمان میں فرض ہوئی زمین پر ادا کی جاتی ہے۔ اظہر بھائی اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے تو آپ نماز کو وقت دیں، اگر آپ کو نماز کو وقت دیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں مشکلات دور فرما دے گا نماز کی برکت سے۔ ماشاءاللہ دوستو، آپ نے دیکھا حافظ اکرم عادی اتاری ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے نماز کے بارے میں کچھ جانا اور کچھ سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔